ताहिरा हसन, आपने सुन लिया कि अल्लाह की पूरी कायनात अल्लाह की है, अल्लाह की कंपनी है, जिसको आना है आए। ऐसे बहुत सारे बयान, 20 बयान मैंने मंगाए हैं अलग अलग शहरों से। सब ये कह रहे हैं इसको क्यों रोकना। पैगंबर ने नहीं कहा था रोकने के लिए, अल्लाह ने नहीं कहा, तो क्यों रोकना। ताहिरा हसन। बिल्कुल, देखिए पैगंबर के तो एक ही बेटी थी, ये नहीं बता पाएंगे, और ये कंपनी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए ये चाहते हैं कि जनता जो है वो बिल्कुल अनपढ़ रहे और इनको फॉलो करे, इनका मेन एम है। होता है जब कोई चीज हटती है, जैसे ट्रिपल तलाक में, तो एक होता है, एक धूल उड़ती है, कोई चट्टान खिसकाई जाती है, तो उसके बाद जाहिर है महिलाएं खड़ी हुई आया। और आप, इतना अहम मुद्दा है ये जनसंख्या वाला कि आप पानी देख रहे हैं हमारा कम होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स कैसे पहुंचाए जाएंगे, राइट टू लाइफ को कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, सम्मानजनक जिंदगी कैसे देंगे, एम्प्लॉयमेंट कहां से लाओगे भैया, पानी कैसे दोगे, खाद्यान्न सुरक्षा बिल को कैसे सही तरह से इंप्लीमेंट करोगे, रोटी के साथ दाल कैसे दोगे। बड़ा अहम मुद्दा है इस बड़े लोकतंत्र का, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और तो रुकना चाहिए ना। तो ताहिरा जी, आप ये कह रही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और ये जो मौलवी मुल्ला ये सब लोग जो कह रहे हैं मौलाना कि अल्लाह की नेमत है, खुदा की नेमत है, कायनात में जितने आ रहे हैं उनको आने दो, ये सब भरमा रहे हैं, लोगों को जहालत में रख के अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, चाह रहे हैं गरीबी गुर्बत में रहे, चाहे 20 बच्चे पैदा करें। बिल्कुल, ये तो गलत बात कह रहे हैं, ये तो गलत बात कह रहे हैं कि जाहिल रहेंगे तो उनको फॉलो करेंगे। ये इनका दूसरा साइड है कॉइन का। शुएब जमई साहब, सुना आपने कि ये मुस्लिम उलेमा मौलाना ये जहालत में बड़ी आबादी को रखना चाहते हैं। दुनिया के कई देशों में, जिसमें इंडोनेशिया भी है, मैंने पूरी लिस्ट निकाली है कि कहां कहां इस तरह की पॉलिसी है, जहां बच्चों को वहां, बल्कि इंडोनेशिया में जो मुस्लिम बहुल देश है वहां मुस्लिम लीडर्स को शामिल करके और उसके बाद वहां ऐसा प्रावधान किया गया कि फैमिली प्लानिंग हो। लेकिन आप अल्लाह के नाम पर, पैगंबर के नाम पर, हदीस के नाम पर, शरीयत के नाम पर आप लोगों को बरगलाते हैं। देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियन थे, जिनको हम सहाबा कहते हैं, उन्होंने इस पर एक अजल का तरीका अपनाया। और अजल उसको कहते हैं कि ड्यूरिंग द इंटीमेशन, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो एजुकेशन से पहले जो है विड्रॉल करना, ये एक अजल का कॉन्सेप्ट तो सहाबा के ज़माने में भी था। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर मुझे ये खस्सा ना होता कि किसी औरत के हुकूक, जी, किसी औरत के हुकूक जो है मारे जाएं, तो मैं ये ऑर्डर कर देता कि जब तक जो है बच्चे जो है 3 साल के ना हो जाएं, आप जो है उनके साथ जो है रिलेशनशिप ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा भी यही थी। लेकिन सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स और स्पिरिट को आप अगर देखें तो उसमें जो है इस पर ड्रैकोनियन लॉ बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर बात वही आ गई जो जिसका मैं जानकार नहीं हूं, इस्लाम का हवाला है कि बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह चाहते भी थे तो उन्होंने तरीके बताए थे, तो क्या प्रॉब्लम है कि 2 बच्चों की बात हो जाए और ड्रैकोनियन लॉ की बात ही नहीं कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि लोगों में पहले अवेयरनेस पहुंचाई जाए, फिर अभी नहीं, एक टाइम रखा जाए, 2021 2022 रख दीजिए। नहीं, सवाल ये है कि हमारा देश संविधान से चलता है। अगर संविधान के स्पिरिट को आप उठा के देखें तो हम चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना वाले लॉ को हम यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। आप इस बात को समझिए। एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, वो कह रहे हैं संविधान ने कहा 15 बच्चे पैदा करो, ये संविधान पॉलिसी मैटर्स है, करती रहे। देखिए रोक रहे हैं, एक सेकंड, जब हमारा घट गया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि शुएब जमई साहब, एक सेकंड, क्यों 14 बच्चे, 16 बच्चे, 12 बच्चे, जो सारे मुस्लिम उलेमा जो बयान दे रहे हैं कि आने दो जितने आ रहे हैं, खुदा की नेमत है, और 15 बच्चे सड़क पर कहीं भीख मांग रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं जहालत में। मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग बयान दे रहे हैं कश्मीर में हो, चाहे जो बड़े लोग हैं ना, उनके 2 ही बच्चे हैं आज, वो 14 बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। जमई साहब, वो दिल्ली में रहने वाले जो निजामुद्दीन में रह रहे हैं और बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो नहीं 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो बयान दे रहे हैं कि 14 बच्चे पैदा करो।